कोई और चिल्लाया, यह हमारे घर का अपमान है। गुस्से से भरकर किंग गॉब्लिन ने कहा, इस बच्चे को मार डालो, गुस्सा निकालेंगे। और बाकी गोब्लिन्स ने सहमति में सिर हिलाया। किंग गॉब्लिन ने अपने हथियार को उठाया और पूरी ताकत से कोडोरो पर वार किया, लेकिन जैसे ही धूल छटी उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। कोडोरो गायब हो गया था। वह झटका खाकर समझ गया, बच्चा बच गया था। कोडोरो ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि शिशुओं की हड्डियां कमजोर होती हैं, इसलिए हरकत करना मुश्किल होता है। फिर भी वह कांपते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। गॉब्लिन किंग ने देखा और अगले ही पल कोडोरो उसकी खोपड़ी पर था, उसकी गर्दन को घुमाते हुए एक अजीब भयानक एंगल में मौत दे दिया। बिना किसी झिझक के उसने एक टेक्निक सक्रिय की, निंजुत्सु, बोरोड फायर। लपटें उसके चारों ओर और गॉब्लिन किंग को घेरने लगीं। राजा चीख उठा, लेकिन कोडोरो ने पकड़ नहीं छोड़ी। गोब्लिन्स स्तब्ध होकर सब कुछ देख रहे थे। एक ने फुसफुसाया, एक बच्चा इतना हाई लेवल मैजिक कैसे चला सकता है? यह सिर्फ एक उन्नत फायर स्पेल नहीं था, यह उससे कहीं अधिक था। इस बीच विशाल ड्रैगन की लाश अब भी स्काई कासल के ऊपर पसरी थी। टूटी हुई सीढ़ियां ऊपर तक जा रही थीं और वही औरत ऊपर चढ़ रही थी। जैसे जैसे वह ऊपर बढ़ी, उसकी यादें जाग उठीं। यह स्थान कभी एल्फकिन का था। यह दृश्य उसके अंदर एक पुरानी नॉस्टैल्जिया जगा गया। उसके विचार फिर से उस बच्चे की ओर लौटे जो ड्रैगन के पेट को चीरकर बाहर निकला था। उसे पूरा यकीन था कि वह यहीं कहीं है। जब वह ऊपर के स्तर पर पहुंची और चारों ओर देखा, तो सामने का मंजर रूह कंपा देने वाला था। गोब्लिन्स की लाशें चारों तरफ बिखरी थीं, बेरहमी से फाड़ी गईं। स्तब्ध होकर उसकी नजर कोडोरो पर पड़ी, जो थकान और लड़ाई की वजह से जमीन पर गिरा पड़ा था। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी, यह समझने की कोशिश करती हुई कि वह जो देख रही थी वह सच था या नहीं। क्या वाकई इस बेबी ने यह सब कर दिया था? उसने अपना हुड पीछे किया और उसके चेहरे का भाव अविश्वास से बदलकर एक शांत स्वीकार्यता में बदल गया। उसने खुद से फुसफुसाकर कहा कि आखिरकार उसे मिल ही गया। उम्मीद का एक छोटा सा बीज। यह औरत थी, हायरी टाइटेनिया, 4 महान हीरोज में से एक। कोडोरो के दिमाग में एक भूली बिसरी याद चमकी। उसने खुद को अपनी मां की गोद में देखा और उसके पिता पास में खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। वह उलझन में था, यह समझने की कोशिश कर रहा था कि ये दृश्य क्या थे। अपने जन्मस्थान की तस्वीर उसके मन में उभरी, एक गांव जो अब पूरी तरह राख में बदल चुका था। जलती हुई उस राख ने एक नरसंहार की कहानी कही। वहां जीवन का एकमात्र चिन्ह था, वह इन्फेंट जो किसी चमत्कार से उस आग से बच गया था। इस विनाश के जिम्मेदारों ने इसे एक चमत्कार या शायद एक निंजाज विल कहा था। यादें आगे बढ़ती गईं और कोडोरो की अपनी ही आवाज उसके दिमाग में गूंजने लगी। वह सोचने लगा कि क्या ये यादें सच में उसकी हैं? जब से उसे निंजा विलेज लाया गया था, वह यही मानकर जी रहा था कि उसके कोई माता पिता नहीं हैं और वह केवल खुद पर ही निर्भर रह सकता है। अब वह सोचने लगा कि ये यादें अचानक क्यों सामने आ रही हैं। उसकी चेतना जागी और धीरे धीरे उसकी आंखें खुल गईं। ऊपर देखा तो एक खूबसूरत और आकर्षक महिला उसे देख रही थी। एक झटका सा लगा, वह रीइंकारनेट हो चुका था, एक बेबी के रूप में। वह इस बात को समझने की कोशिश करने लगा कि यह महिला कौन है। क्या वह इस अजीब दुनिया की निवासी है? वह औरत उसे अपने क्लोक में लपेटती है और एक पत्थर पर सुलाकर उसके सामने घुटनों पर बैठ जाती है। उसने खुद को हायरी टाइटेनिया कहकर उसका नाम लेकर उसका स्वागत किया। उसका नाम सुनकर कोडोरो चौंक गया। वह सोचने लगा कि यह उसका नाम कैसे जानती है। फिर उसने माफी मांगी, बिना उसकी इजाजत के उसकी यादों में झांकने के लिए। कोडोरो का दिमाग घूमने लगा, यह कैसे संभव था? इतनी गहराई से छुपी यादों को कोई कैसे देख सकता है? उसने कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की थी? मुलायम आवाज में हायरी ने पूछा कि क्या वह उसके साथ रह सकती है। उसने स्वीकार किया कि कोडोरो का इन्फेंट बॉडी बहुत सीमित है और उसने मदद की पेशकश की, यह यकीन दिलाते हुए कि वह हर संभव सहायता देने को तैयार है। कोडोरो चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। वह उसकी मंशाओं पर शक कर रहा था। मदद, उसका मकसद क्या था? पर आखिर में उसने तय किया कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने कोई चाल चली तो वह बिना हिचक उसे मार डालेगा।
इस अनजान दुनिया में एक बेबी के शरीर में फंसा हुआ वह जो भी साधन मिले उनका इस्तेमाल करेगा। यही सोचकर उसने उसे एक तीखी सी मुस्कान दी। हायरी उसके उस मासूम चेहरे से अभिभूत हो गई और दौड़कर उसे गले से लगा लिया। उसके छोटे से शरीर को कसकर बांध लिया। भावनाओं में बहकर उसने वादा किया कि वह पूरी कोशिश करेगी कि उसके लिए उपयोगी साबित हो। खुशी से झूमते हुए उसने कोडोरो को इतना जोर से बांध लिया कि उसका चेहरा सीधे उसके चेस्ट से जा टकराया और कोडोरो की गालें लाल पड़ गईं। वह हंसते हुए माफी मांगने लगी और बोली कि वह बस बहुत खुश हो गई थी, और कोडोरो की मुस्कान इतनी प्यारी थी कि खुद को रोक नहीं पाई। उस गर्मजोशी के पल में भी कोडोरो का मन सतर्क रहा। वह सोच रहा था कि कहीं यह औरत उसे धोखा तो नहीं दे रही, लेकिन उसे उसमें कोई किलिंग इंटेंट महसूस नहीं हुआ। यह सब उसके अनुभवों के बिल्कुल उलट था। कोई इतना दयालु कैसे हो सकता है? पर उसने उस विचार को झटक दिया। नहीं, वह जानता था कि वह केवल खुद पर ही भरोसा कर सकता है। दयालुता, वह तो कमजोरी है, इंद्रियों को कुंद करने का जरिया। यही तो लोग चाहते हैं, उसे तोड़ना, उसका नियंत्रण लेना, उसे आज्ञाकारी बना देना। यही सोच, यही जहर उनका सबसे बड़ा हथियार था। इस जीवन में वह अब खुद को नहीं दबाएगा। जब तक उसका दिल बंधा रहेगा, वह कभी भी सच्ची फ्रीडम नहीं पा सकेगा। और फिर उसके विचार धीरे धीरे शांत हो गए और वह सो गया। हायरी उसे ध्यान से देखते हुए फुसफुसाई कि उसने खुद को बहुत थका लिया है। कोडोरो नींद से लड़ नहीं सका। उसने खुद से स्वीकार किया कि यह उसके बेबी बॉडी की वजह से था, लेकिन जब से वह इस दुनिया में आया है उसने एक अलग सी शांति महसूस की है। उसे याद नहीं आ रहा था कि पिछली बार कब वह इतनी राहत से सोया था। वह लगातार किलिंग इंटेंट जो उसके चारों ओर रहा करता था अब गायब था। जब वह हायरी की गोद में लेटा था, वह उसे बेहद स्नेह से देख रही थी। उसने कहा कि अब वह इस दुनिया में अकेला नहीं है, वह उसके साथ है। और तभी एक और फ्लैशबैक में दिखा कि हायरी ने उसे पहली बार कैसे पाया। वह स्काई कासल पहुंची थी, जहां एक भयानक लड़ाई के बाद का मंजर था। गोब्लिन्स की लाशें चारों ओर पड़ी थीं, कोडोरो के हाथों मारी गईं। वह इस रक्तपात को देखकर हैरान रह गई थी। उसने पूछा, यह किसने किया? फिर उसने एक मेमोरी रीडिंग स्पेल डाला। उसकी उंगली को कोडोरो के सिर पर रखते ही जादू सक्रिय हो गया और उसकी यादें हायरी के भीतर बहने लगीं। उसने सब कुछ देखा, कैसे कोडोरो एक निंजा के बीच पला, कैसे लोग उस पर नफरत भरी नजरें डालते, कैसे उसने हथियारों को एक एक कर खत्म किया। उसकी एग्जीक्यूशन की याद, फिर गोब्लिन किंग से उसकी भीषण लड़ाई, सब कुछ। और अंत में जब कोडोरो ने सभी गोब्लिन्स को मार डाला, वह जमीन पर अकेला बैठा था। उसके चेहरे पर एक अंधेरी, भयावह छाया थी। उसकी हर तकलीफ, हर संघर्ष, हर धोखा हायरी की आंखों के सामने था। और उन सब यादों को महसूस कर हायरी की आंखों में आंसू आ गए। हायरी ने कोडोरो को प्यार से अपनी बाहों में थामा। उसके मन में गहरे भाव उमड़ रहे थे। एक पूरी जिंदगी तक अपनी भावनाओं को दबाकर रखना, कितना डरावना भाग्य था ये। यही तो था निंजा का रास्ता। एक भी चूक और डीमन किन उसे निगल सकते थे, लेकिन इस बच्चे के दिल में उसने उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी देखी। चाहे वो कितना भी अकेला रहा हो, उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उसका दिल अब तक निराशा से नहीं टूटा था। ये था एक हीरो का दिल। इस जीवन में हायरी चाहती थी कि वो प्यार को महसूस करे। अब वो अकेला नहीं था। जैसे ही वह एक चट्टान पर चुपचाप बैठी थी, गॉब्लिन किंग फिर से उठने लगा। उसका शरीर बुरी तरह घायल था, हाथ पैर टूटे हुए, लेकिन फिर भी वह डगमगाते हुए खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर हैरानी थी। उसके लिए ये यकीन करना मुश्किल था कि एक ह्यूमन बेबी ने उसे ऐसा बना दिया। वह, जो कभी महान गॉब्लिन किंग था, अब इस हाल में था। उसके अंदर गुस्सा उमड़ने लगा। वह फिर हमला करने ही वाला था कि तभी कोडोरो की आंखें हायरी की बाहों में अचानक खुलीं। उसकी तेज पैनी नजरों ने सीधे गॉब्लिन किंग को देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के कोडोरो ने अपना हाथ उठाया और एक ही झटके में गॉब्लिन किंग को पूरी तरह मिटा दिया। हायरी स्तब्ध बैठी रही। उसे समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ। वह अब भी कोडोरो को गोद में थामे थी, जो फिर से गहरी नींद में जा चुका था। कुछ समय तक खामोशी छाई रही।
फिर हायरी ने ऊपर आसमान में कुछ उड़ता हुआ देखा। वह प्राणी उसकी आंखों से आंखें मिला बैठा। तुरंत हायरी ने एक स्पेल बोला, एयर रेंड, और उस प्राणी को नीचे गिरा दिया। जैसे ही वो नीचे गिरा, हायरी ने तेजी से अपनी क्लोक उठाई और उसे ओढ़ लिया। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। क्या उन्हें डीमन किंग ने देख लिया था? अब डीमन रेल्म से बाहर निकलने का सबसे तेज रास्ता था फॉर्मर फॉरेस्ट ऑफ द जायंट ट्री। लेकिन अब कोई और विकल्प नहीं बचा था। उसे अब रॉटवुड फॉरेस्ट से होकर ही निकलना था। कहीं और एक जादुई चित्रण में हायरी की छवि दिखाई जा रही थी। एक गहरे कमरे में एक आवाज गूंज रही थी, सीधे डीमन लॉर्ड को रिपोर्ट देते हुए। ये आवाज उन 10 छायामयी आकृतियों में से एक की थी, जो एक विशाल रहस्यमय मिस्टिकल आई के चारों ओर इकट्ठा थे। रिपोर्ट सीधी थी, हीरी टिटानिया फेरी किंग का पता चल गया है। डीमन लॉर्ड की ओर से हल्की सी मुस्कान आई। एक और आकृति ने आश्चर्य से हंसते हुए कहा कि वो अब तक जिंदा है। एक और ने इसे बेकार की खबर बताया। बाकी ने भी सहमति जताई कि उसकी पुरानी शक्ति अब नहीं रही। फिर छवि बदली और हायरी की बाहों में वह बच्चा दिखाई दिया। अब असली चिंता उन्हें उस चाइल्ड की थी। जैसे जैसे दृश्य चलता गया, कोडोरो को गॉब्लिन किंग से लड़ते और बाकी गॉब्लिन्स को बेरहमी से मारते हुए दिखाया गया। कमरा एकदम शांत हो गया। किसी ने सवाल किया, क्या ये बच्चा वाकई एक नॉर्मल बेबी है? कोई बस हंस दिया। तभी डीमन लॉर्ड ने आदेश दिया, 10 डीमंस भेजे जाएंगे। उनका काम होगा उस बच्चे को किडनैप करना और एल्फ को मार डालना। 10 आकृतियों ने एक साथ सिर झुकाकर आदेश स्वीकार कर लिया। फिर दृश्य बदला। एक जबरदस्त विस्फोट ने जंगल को हिला दिया। हायरी घने जंगलों से भाग रही थी और उसके पीछे कई डीमंस थे। उसने गुस्से में बड़बड़ाया, बहुत ज्यादा हैं ये। उसकी बाहों में कोडोरो की आंखें जोश से चमक रही थीं।